कभी सैयदना सिद्दीक को काफिर कहते हैं, कभी हजरत आयशा की अजमत के ऊपर और आपकी नामूस के ऊपर हमला करते हैं, कभी सैयदना मुआविया के ऊपर लानत करते हैं। इनसे कोई सवाल करे ये काम क्यों करते हो, जवाब में कहते हैं ये हमारा अकीदा है, हम अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं। हजरात गिरामी कदर, जिस तरह बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हमारा मुतालबा अटल है, वादे है, तौहीन रसालत को मजहबी आजादी के नाम के ऊपर कभी कबूल नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमारा मौक़िफ़ सोने के पानी की तरह, लोहे और फुलाद की तरह मजबूत है, हिमालय की चट्टान से ज्यादा बुलंद है। मजहबी आजादी के नाम के ऊपर सिद्दीक को काफिर नहीं कहा जा सकता, फारूक को गाली नहीं दी जा सकती, सिद्दीक को हैदर को गाली नहीं दी जा सकती, सैयदना मुआविया को गाली नहीं दी जा सकती। अगर कोई सिद्दीक को काफिर कहेगा, गाली देगा, एहसान लाई ज़हीर के बेटे उसको रोकेंगे, उसको टोकेंगे। अल्लामा तेरी सोच से इनकलाब आएगा, अल्लामा तेरी सोच से इनकलाब आएगा, अल्लामा तेरी सोच से इनकलाब आएगा। हज़रात गिरामी कदर, किसी भी मुआशरे के रहने वाले तमाम लोग ना एक मदद के हामिल होते हैं, ना एक मसलक के हामिल होते हैं। एक मुआशरे के अंदर बसने वाले लोग, कोई किसी मदद का होता है, किसी मदद का होता है, कोई किसी मसलक का होता है, कोई किसी मसलक का होता है। हम मदद के मामलात में और मसलक के मामलात में जबर के कायल नहीं हैं। शिया मजलिस करें, हमें कोई एतराज नहीं, जलसा करें, हम एतराज नहीं करेंगे, जुलूस निकालें, हम एतराज नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई सिद्दीक को गाली देगा हम उसके ऊपर एतराज जरूर करेंगे। गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे सिद्दीक। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल करम से बकाए बाहमी का एक ही रास्ता है, मुआशरे के अंदर फिरकावारियत के खात्मे का एक ही रास्ता है, क़याम अमन का एक ही रास्ता है। और ये रास्ता न तहरीक इंसाफ के पास है, न मुस्लिम लीग के पास है, न पीपल पार्टी के पास है, ये रास्ता अल्लाह के फज़ल करम से फकत हमारे पास है। अल्लामा तेरी सोच से, अल्लामा तेरी सोच से। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपसे एक बात का सवाल करना चाहता हूँ। मेरा मौक़िफ़ मज़हबी के साथ साथ इस वक्त सियासी भी है। जिस वक्त कोरोना वायरस का मसला आया, मस्जिदों को मुकफ़्फ़ल किया गया, ईमानदारी से यह बात बतलाइए, क्या मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ ने कोई किरदार अदा किया? हज़रात गिरामी कदर, जब फ्रांस के अंदर हाके बनाए गए, ईमानदारी के साथ ये बात बतलाइए, जिस वक्त चार्ली एब्डो ने हजूर अक़दस की ज़ात अक़दस के ऊपर हमला करने की, नापाक जिसारत करने का ऐलान किया, क्या मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आपके सामने आया? हज़रात गिरामी कदर, जब सिद्दीक को काफिर कहा गया, जब सैयदना मुआविया के ऊपर लानत की गई, ईमानदारी से यह बात बतलाइए, क्या तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? हज़रात गिरामी कदर, आपने वोट दिए, कच्ची गलियों की बुनियाद के ऊपर दिए, नालियों की बुनियाद के ऊपर दिए, लेकिन नालियां कच्ची की कच्ची रही, सैलाब आता रहा, बारिश का पानी खड़ा रहा। अल्लाह के फज़ल करम से मैं इस बात के ऊपर यकीन रखता हूँ, आप मेरे बाजुओं को मजबूत करें, मुझे पार्लियामेंट के अंदर अपने वोटों के साथ पहुंचाएं। इंशाअल्लाह हुर्मत रसूलुल्लाह की जंग भी लड़ के छोड़ूंगा और सहाबा किराम की अज़मत का डंका भी लहरा के छोड़ूंगा। अल्लामा तेरे जान साथ, अल्लामा तेरे जान साथ। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप हमारे साथ इस अजीम मिशन की आबयारी के लिए हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, आपका रिश्ता, आपके सियासी पॉलिसियां बरादरियों के ताबे हैं, मफादात के ताबे हैं, पार्टियों के ताबे हैं। मेरे पास ना आपका और मेरा ताल्लुक बरादरी का ताल्लुक है, ना पार्टी का ताल्लुक है, ना मफादात का ताल्लुक है, लेकिन मैं आपके पास हुर्मत रसूलुल्लाह का मुकदमा लेके आया हूँ और मैं आपके पास अज़मत सहाबा की दस्तावेज़ को लेके आया हूँ। और इस बात को आप पहले भी सुन चुके हैं। मैंने ये बात अपने हल्के में वोटों के असूल के लिए नहीं की है, बल्कि शहर लाहौर में मिंबर लॉरेंस रोड इस बात का गवाह है कि मैंने हजरत रसूलुल्लाह की
हुर्मत का नारा सरेआम लगाया है और मैंने अज़मत सहाबा का डंका सरेआम बजाया है। हज़रात गिरामी कदर, क्या मुल्क में बकाए बाहमी को यकीनी बनाने के लिए, फिरका वाराना फसादात को रोकने के लिए और इस मुल्क में अमन को यकीनी बनाने के लिए और इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के दरमियान हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए अज़मत रसूलुल्लाह और उम्मत रसूलुल्लाह की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। आप कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही। हज़रात गिरामी कदर, हर साल की तरह इस मरतबा एक मरतबा फिर आप हजरात के सामने हजरत अल्लामा सानलई दहीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके मिशन के हवाले से, उनके टारगेट और उनके किरदार के हवाले से अपने चंद गुजारिशात को, अपनी चंद मारूजात को आप हजरात के गोशे गुदार करने के लिए जा रहा हूँ। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से अहलुल हदीस शख्सियत परस्त नहीं होता, लेकिन क्या वजह है कि हम मकाबिरीन मिल्लत उनके सीरत व किरदार को उजागर करने के लिए कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करते हैं। हज़रात गिरामी कदर, इसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हम इस बात को साबित करना चाहते हैं कि इस दुनिया फानी के अंदर रहते हुए अल्लाह ताला की रहमत और उसके फजल करम से इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला की रिज़ा के मुताबिक गुजार सकता है। हज़रात गिरामी कदर, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाईन से लेकर अइम्माए दीन तक और अइम्माए दीन से लेकर अकाबिरीन उम्मत तक और अकाबिरीन उम्मत से लेकर अल्लामा शहीद तक हमारे सामने हजारों शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने कटना गवारा कर लिया, मरना गवारा कर लिया, लेकिन दीन के रास्ते को छोड़ना गवारा नहीं किया। हजरत गिरामी कदर, हजरत अल्लामा शहीद को दुनिया से रुखसत हुए 33 बरस से ज्यादा अरसा बीत चुका है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से जब भी हजरत शहीद का नाम आता है या हजरत शहीद की बात होती है, वो नौजवान जिन्होंने हजरत शहीद को देखा भी नहीं, उनके दिलों के अंदर एक कपकपी की कैफियत तारी हो जाती है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हज़रात गिरामी कदर, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है गो हजरत अल्लामा शहीद हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो रास्ता आपने छोड़ा, जो मिशन आपने हमारे लिए छोड़ा है, अल्लाह ताला के फज़ल करम से हम उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। और हज़रात गिरामी कदर, मैं आपके सामने आज इस बात को रख देना चाहता हूं कि हजरत अल्लामा शहीद का मिशन, उसकी बहुत सी जहदें थी, लेकिन सबसे बड़ी जहद जो हजरत अल्लामा के मिशन की थी वो ये थी, हालात साजगार हों तब भी, हालात नासाजगार हों तब भी, साथी 1000 हों तब भी, साथी 5000 हों तब भी, या हजरत अल्लामा शहीद तन्हाई हों, हजरत अल्लामा शहीद इस बात का ऐलान करते रहे, जाओ तुम सारे भी पलट जाओ, मैं किबरिया की किबरियाई के झंडे को उठा के अकेला ही लड़ता रहूंगा। अल्लाह
अल्लामा तेरे चांद सा अल्लामा तेरे चांद सा इनकलाब अल्लामा इब्तिसाम सब तहरीर हजरात गिरामी कदर, हजरत अल्लामा ने अपने अपने दौर के हुक्मरानों को, उनकी गलत पॉलिसियों को बेनकाब किया, अपनी कौम के नौजवानों को अल्लाह की तौहीद और उसके गलबे के लिए खड़ा किया, अपनी कौम के नौजवानों को हजरत रसूलुल्लाह की मोहब्बत के अंदर लबरेज किया, अपनी कौम के लोगों को हत्म नबूवत की चौखट की चौकीदारी का एहसास दिलाया और अपनी कौम के लोगों के दिलों में अस्हाबे नबी करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिहाना मोहब्बत को पैदा किया। हजरत अल्लामा पूरी की पूरी जिंदगी सिद्दीक की सदाकत के डंके बजाते रहे, फारूक की अदालत का नारा लगाते रहे, जिन्नरैन की सहावत का फुरेरा लहराते रहे, अली अल मुर्तदा की शुजाअत का डंका बजाते रहे, अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत का फुरेरा लहराते रहे। गो हजरत अल्लामा आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन आज उनके जिस्मानी और रूहानी बेटे खुड़ियां के अंदर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जब तक हम जिंदा हैं कमली वाले की अजमत का झंडा भी लहराते रहेंगे और खिलाफते राशिदा की अजमत के डंके भी बजाते रहेंगे। तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर हूं ना अल्लामा तेरा एक इशारा हजरात गिरामी कदर, आज मैं आपके सामने इन्हीं दो नुकात के हवाले से कुछ अहम गुजारिशात को रखूंगा। हजरत रसूलुल्लाह की शख्सियत कायनात का मरकज है, कायनात का महवर है। आप इमामे कायनात हैं, आप फख्र मौजूदात हैं, आप सैयदुल अव्वलीन हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं, आप वालिए बतहा हैं, आप इमामे कायनात हैं। लेकिन हजरात गिरामी कदर, गुज़श्ता कुछ अरसे से हम इस बात का मुशाहिदा कर रहे हैं कि यूरोप में बैठे हुए बादरीदा दहन लोग हजरत रसूलुल्लाह की असमत के ऊपर हमला करने की नापाक जसारतें करते रहते हैं। इन हमलों का बुनियादी मकसद क्या है? मकसद दो हैं। एक मकसद ये है अपने इलाके में रहने वाले गैर मुस्लिमों को हजूर की सीरत से दूर कर दिया जाए, और दूसरा मकसद ये है मुसलमानों की बेकसी और बेबसी के ऊपर उनका इस्तेहजा किया जाए, उनका मजाक उड़ाया जाए। हजरात गिरामी कदर, लेकिन अल्लाह ताला के फज़्ल करम से जहां पर तौहीन का हंजर आता है, अल्लाह के फज़्ल करम से वहां पर हजरत रसूलुल्लाह की दिफा करने वाले नौजवान भी मैदान में उतर आते हैं। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह की हुर्मत के पहरेदार और आपकी अज़मत के चौकीदार मैदान अमल में निकल आते हैं। तारीख इस बात पे शाहिद है, जब भी कभी हजूर की हुर्मत पे हमला किया गया, करने वाला काब इब्न अशरफ हो, उसकी गर्दन को मोहम्मद बिन मसलमा ने तन से जुदा कर दिया। करने वाला अबू राफे यहूदी हो, उसकी गर्दन को अब्दुल्ला इब्न अतीक ने तन से जुदा कर दिया। करने वाली अस्मा बिन्ते मरवान हो, उसको उमैर इब्न अदी ने मौत के घाट उतार दिया। करने वाला रंगीला रसूल नऊद बिल्लाह लिखने वाला राजपाल हो, उसके सीने के अंदर गादी अलमदीन शहीद ने नोके हंजर को घुसा दिया। आज हम भी इस बात का ऐलान करने के लिए आए हैं, जब तक हजरत रसूलुल्लाह का एक भी मुहिब जिंदा है, शातिमे रसूल की गर्दन तन से जुदा होती रहेगी और अज़मत रसूलुल्लाह के डंके बजते रहेंगे। गुस्ताखे रसूल की एक सदा, गुस्ताखे रसूल की एक सदा। हज़रात
हजरत हजरात गिरामी कदर, और आज मैं ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, अल्लाह ताला के फजल करम से इस बात को तश्तज़बाम कर देना चाहता हूँ। हुर्रियत फिकर और आज़ादी इज़हार के नंबरदार जो हजरत रसूलुल्लाह की शख्सियत के ऊपर हमला करने को जमहूरी आज़ादी का तकादा समझते हैं। मैक्रोन ने कहा है, फ्रांस के जालिम सदर ने कहा है, वो हजूर की हुर्मत के ऊपर हमला करने वालों की मजम्मत नहीं करेगा। लेकिन सोचने की बात यह है, मैक्रोन तेरी आज़ादी इज़हार और हुर्रियत फिक्र कहां कब जाती है? जब मुसलमान औरत नकाब पहनती है तो उसके इस हक को कबूल करने के लिए आमादा और तैयार नहीं होता। इसका मतलब यह है आज़ादी इज़हार और हुर्रियत फिक्र के लंबरदारों का ये नारा दोगलेपन के पर मबनी है, झूठा है और इसके अंदर खोखलापन है। और अल्लाह के फज़ल करम से हम ये बात वादे कर देना चाहते हैं, बिलाद इस्लामिया के अंदर हुर्मत रसूलुल्लाह के कवानीन का फायदा उठाते हुए शातिमे रसूल को मौत के घाट उतरवाने की कानूनी कोशिश करते रहेंगे। और जिन ममालिक के अंदर ये कवानीन मौजूद नहीं हैं, वहां की हुकूमतों से इन कवानीन के इजरा और निफाज का मुतालबा करते रहेंगे। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, हजरत अल्लामा हाफिज इब्तिसाम अलैहि हजरात गिरामी कदर, बात को मैं मंतकी तौर पे मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मुसलमान जो इन जालिमों की तौहीन के नतीजे के अंदर इश्तिआल में आता है और उसका खून खोलना शुरू हो जाता है, मुसलमान उम्मत का एक ही मगरबी दानिश्वरों से सवाल है, वो कौन सी मजहबी आज़ादी है जो तौहीन की इजाजत देती है? हजरात गिरामी कदर, इन मगरब नवाज लोगों ने और इन मगरबी लोगों ने एक इंसान की इज्जत के दिफा के लिए हद के इज्जत के कानून को वदा किया और एक इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तौहीन अदालत के कवानीन को वदा किया। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं, अगर एक इंसान की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हद के इज्जत का कानून मौजूद है और एक इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तौहीन अदालत का कानून मौजूद है, तो 1.5 अरब इंसानों के दिलों की धड़कन और उनके सर के ताज और उनके सैयद और उनके सरदार और उनके नबी और उनके रसूल की इज्जत के लिए भी तुम्हें कवानीन बनाने पड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अब बात को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ बदबख्त वो लोग हैं जो गैर मुस्लिम होने के बावजूद, जो गैर मुस्लिम होने के नाते गुस्ताही की हर हद को फलांग जाते हैं और हजरत रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस की तौहीन की नापाक जसारत करते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, इसके मद्दे मुकाबिल बाद लोग ऐसे हैं जो बिलाद इस्लामिया के रहने वाले हैं, अपने आप को मुसलमान कहते और कहलवाते हैं। हम किसी की तकफीर के कायल नहीं हैं, लेकिन हज़रात गिरामी कदर, ये लोग कभी सैयदना सिद्दीक को काफिर कहते हैं, कभी हजरत आयशा की अजमत के ऊपर और आपकी नामूस के ऊपर हमला करते हैं, कभी सैयदना मुआविया के ऊपर लानत करते हैं। इनसे कोई सवाल करे ये काम क्यों करते हो, तो जवाब में कहते हैं ये हमारा अकीदा है और हम अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, जिस तरह बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हमारा मुतालबा अटल है, वादे हैं कि तौहीन रसालत को मजहबी आज़ादी के नाम के ऊपर कभी कबूल नहीं किया जा सकता, इसी तरह हमारा मौक़िफ़ सोने के पानी की तरह और लोहे और फुलाद की तरह मजबूत है और हिमालय की चट्टान से ज्यादा बुलंद है कि मजहबी आज़ादी के नाम के ऊपर सिद्दीक को काफिर नहीं कहा जा सकता, फारूक को गाली नहीं दी जा सकती, हैदर को गाली नहीं दी जा सकती, सैयदना मुआविया को गाली नहीं दी जा सकती। अगर कोई सिद्दीक को काफिर कहेगा, गाली देगा, एहसान लई ज़हीर के बेटे उसको रोकेंगे, उसको टोकेंगे।
जाना सहाबा, अज़मत सहाबा, दिफाए सहाबा, दिफाए सहाबा, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे सहाबा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से अल्लाह ने हमें सोचने की सलाहियत दी है, समझने की सलाहियत दी है। हम अपने मुल्क के अंदर अमन व अमान को चाहते हैं, हम अपने मुल्क के अंदर कत्लो गारतगरी को नहीं चाहते, हम इस मुल्क के अंदर तकफीर का नारा नहीं लगाते, लेकिन इसके बावजूद हम ये बात कह देना चाहते हैं, हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे सिद्दीक की सदाकत को तलब करते रहेंगे, फारूक की अदालत का नारा लगाते रहेंगे, ज़ुन्नुरैन की सहाबत का प्रचार करते रहेंगे और अली अल मुर्तज़ा की शुजाअत के डंके बजाते रहेंगे। अल्लामा तेरी सोच से इनकलाब आए, अल्लामा तेरी सोच से इनकलाब आए, अल्लामा तेरी सोच से इनकलाब आए। हज़रात गिरामी कदर, किसी भी मुआशरे के रहने वाले तमाम लोग ना एक मदद के हामिल होते हैं, ना एक मसलक के हामिल होते हैं। एक मुआशरे के अंदर बसने वाले लोग, कोई किसी मदद का होता है, कोई किसी मदद का होता है, कोई किसी मसलक का होता है, कोई किसी मसलक का होता है। हम मदद के मामलात में और मसलक के मामलात में जबर के कायल नहीं हैं। शिया मजलिस करें, हमें कोई एतराज नहीं, जलसा करें, हम एतराज नहीं करेंगे, जुलूस निकालें, हम एतराज नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई सिद्दीक को गाली देगा हम उसके ऊपर एतराज जरूर करेंगे। गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे सिद्दीक। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से बकाए बाहमी का एक ही रास्ता है, मुआशरे के अंदर फिरकावारियत के खात्मे का एक ही रास्ता है, क़याम अमन का एक ही रास्ता है। और ये रास्ता न तहरीक इंसाफ के पास है, न मुस्लिम लीग के पास है, न पीपल पार्टी के पास है, ये रास्ता अल्लाह के फज़्ल व करम से फकत हमारे पास है। अल्लामा तेरी सोच से, अल्लामा तेरी सोच से। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपसे एक बात का सवाल करना चाहता हूं। मेरा मौक़िफ़ मज़हबी के साथ साथ इस वक्त सियासी भी है। जिस वक्त कोरोना वायरस का मसला आया, मस्जिदों को मुकफ़्फ़ल किया गया, ईमानदारी से यह बात बतलाइए, क्या मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ ने कोई किरदार अदा किया? हज़रात गिरामी कदर, जब फ्रांस के अंदर हाके बनाए गए, ईमानदारी के साथ ये बात बतलाइए, जिस वक्त चार्ली एब्डो ने हजूर अक़दस की ज़ात अक़दस के ऊपर हमला करने की, नापाक जसारत करने का ऐलान किया, क्या मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आपके सामने आया? हज़रात गिरामी कदर, जब सिद्दीक को काफिर कहा गया, जब सैयदना मुआविया के ऊपर लानत की गई, ईमानदारी से यह बात बतलाइए, क्या तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? हज़रात गिरामी कदर, आपने वोट दिए, कच्ची गलियों की बुनियाद के ऊपर दिए, नालियों की बुनियाद के ऊपर दिए, लेकिन नालियां कच्ची की कच्ची रही, सैलाब आता रहा, बारिश का पानी खड़ा रहा। अल्लाह के फज़्ल व करम से मैं इस बात के ऊपर यकीन रखता हूं, आप मेरे बाजुओं को मजबूत करें, मुझे पार्लियामेंट के अंदर अपने वोटों के साथ पहुंचाएं। इंशाअल्लाह हुर्मत रसूलुल्लाह की जंग भी लड़ के छोड़ूंगा और सहाबाए किराम की अज़मत के डंके भी लहरा के छोड़ूंगा। अल्लामा तेरे जान साथ, अल्लामा तेरे जान साथ। हज़रात गिरामी कदर, के आप हमारे साथ इस अजीम मिशन की आबयारी के लिए हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, आपका रिश्ता, आपके सियासी पॉलिसियां बरादरियों के ताबे हैं, मफादात के ताबे हैं, पार्टियों के ताबे हैं। मेरे पास ना आपका और मेरा ताल्लुक बरादरी का ताल्लुक है, ना पार्टी का ताल्लुक है, ना मफादात का ताल्लुक है, लेकिन मैं आपके पास हुर्मत रसूलुल्लाह का मुकदमा लेके आया हूं और मैं आपके पास अज़मत सहाबा की दस्तावेज को लेके आया हूं। और इस बात को आप पहले भी सुन चुके हैं। मैंने ये बात अपने हल्के में वोटों के असूल के लिए नहीं की है, बल्कि शहर लाहौर में मिंबरे लॉरेंस रोड इस बात का गवाह है कि मैंने हजरत रसूलुल्लाह की हुर्मत का नारा सरेआम लगाया है और मैंने अज़मत सहाबा का डंका सरेआम बजाया है।
हज़रात गिरामी कदर, क्या मुल्क में बकाए बाहमी को यकीनी बनाने के लिए, फिरका वाराना फसादात को रोकने के लिए और इस मुल्क में अमन को यकीनी बनाने के लिए और इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के दरमियान हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए अज़मत रसूलुल्लाह और उम्मत रसूलुल्लाह की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। आप कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।